हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 4 फरवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से यूपीएल लिमिटेड अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने जो डेटा ओपन है यूपीएल लिमिटेड का वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके। सो अपडेटेड क्लोज वाज 548.05, लो वाज 544.30, हाई वाज 568.55 एंड ओपन वाज 558.70। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी यूपीएल लिमिटेड की वो थी 558.25 की एंड आज की सिचुएशन आपके सामने है। स्थिति पूरी तरीके से नेगेटिव में यानी कि आज के दिन गिरावट देखने को मिली -1.67% की परसेंटेज वाइज एंड पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो -9.35 पॉइंट्स की यहाँ गिरावट आज के दिन देखने को मिली यूपीएल लिमिटेड में। तो ये थी प्राइस बिहेवियर आज के दिन की एंड यहाँ पर एक मेजर डेटा है उसको हम और देख लेते हैं। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस आज क्या रहा स्थिति। क्वांटिटी ट्रेड हुई 67,51,111 एंड इसमें से सीएनसी यानी कैश एंड कैरी में जो शेयर्स गए उनकी जो क्वांटिटी थी वो थी 20,49,688 एंड इसको हम परसेंटेज में देखें तो 30.36% की यहाँ पर डिलीवरी आज के दिन देखने को मिली। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर निफ्टी 50 का तो रैली था आज पूरी तरीके से 105 पॉइंट्स के आसपास की रैली देखने को मिली निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, तो क्यों आज अपोजिट यहाँ पर यूपीएल ने बिहेव किया। तो डेफिनेटली इसका भी मैं आंसर करूंगा वीडियो में आगे, अभी बहुत लंबी वीडियो है। तो यहाँ पर उससे पहले 52 वीक हाई और लो को भी मैं मेंशन करना चाहूँगा आगे जाने से पहले। सो 52 वीक हाई इट वाज क्रिएटेड ऑन 14 फरवरी 2020 विच वाज 601.40 एंड 52 वीक लो इट वाज क्रिएटेड ऑन 23 मार्च 2020 विच वाज 240.15। तो ये स्थिति थी कुछ आज के दिन की यूपीएल लिमिटेड में। अब स्विच कर लेते हैं अपने टेक्निकल चार्ट में। आई होप आपको एक ओवरऑल व्यू पता चल गया होगा यूपीएल लिमिटेड का आज के ट्रेडिंग सेशन का। देखिए ये है वनडे का टाइम फ्रेम और यूपीएल का चार्ट। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, नीचे है वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग का कहना है कि यूपीएल लिमिटेड में सर किस तरीके से निवेश करें, क्या इस लेवल से हम लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं या फिर, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं भाई उनका मानना है कि क्या सर हमको स्विंग में यहाँ से प्ले करना चाहिए। तो दोनों लोग को मैं बताऊंगा, यानी दोनों तरीके के निवेशकों के लिए यहाँ मैं बताने वाला हूँ, अपना व्यू रखने वाला हूँ। मेक श्योर आपका अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेड के लिए बता देता हूँ कि जो स्विंग ट्रेड करने वाले लोग हैं उनको कैसे अपनी पोजीशंस को क्रिएट करनी चाहिए। यहाँ पर एज यू कैन सी कि जिस तरीके का यहाँ पर मैंने एक बना रखा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, आप देख सकते हैं सेम इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन से किस तरीके से एक अच्छी तरीके आप कह सकते हैं कि ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड इट्स लाइन इट्स जोन यूपीएल ने कहीं ना कहीं। अब अभी तो ये हो गई पुरानी बातें, ठीक है, अभी क्या कर सकता है यूपीएल, नेक्स्ट में क्या मोमेंटम होगा इस पर बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरीके की रैली देखने को मिली अप्रैल के आसपास से, ठीक सेम इसी जोन में। अब ये जोन क्या है पहले इस जोन को मैं बता देता हूँ, 533.802 टू 545.48। जी हाँ, इस जोन को मैं क्यों इतना बड़ा जोन लेके कंसिडर किया हूँ और बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि बार बार इसमें इस जोन में आते ही बिहेवियरल पैटर्न जो है यूपीएल का वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ के वजह से इसका जो जोन है, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आप जो भी कहें, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला और जिस तरीके से अब पुल बैक देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अभी फ़िलहाल डाउनवर्ड साइड अप्रोच करने की कोशिश में है यूपीएल, ठीक। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं जो बायस है, यानी कि जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा वो स्विंग साइड पोजीशन बाय के लिए ही करूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है उस पर एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट देखने को मिलने वाला है यूपीएल का। क्योंकि ये जो गिरावट है ये एज अ पुल बैक मैं ले रहा हूँ,
आप किस तरीके से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का ये रेजिस्टेंस लाइन, एज आई सेड कि इस रेजिस्टेंस लाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार रेजिस्ट किया इसने, यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस पे ही इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिला, अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। तो जिस तरीके से इस जोन पर आते ही इसका बिहेवियर जो है चेंज होता है, यहाँ पर भी चेंज हुआ, एंड दिस टाइम इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट की कैंडल का यही एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमारा पैरामीटर क्या होता है, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे आपको पता होगा कि जो हमारे 3 पैरामीटर हैं कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ऑन द टॉप हो, ठीक है, डे क्लोजिंग जो है वो ऑन द टॉप हो, और जो सबसे मेजर चीज है वो है वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम देखिएगा इस ब्रेकआउट कैंडल के साथ, वॉल्यूम अगर है यानी कि वो कैंडल जो है वो एकदम प्रॉपर रियल ब्रेकआउट कैंडल है। अदरवाइज यहाँ पर अगर वॉल्यूम कम होती, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं आपकी 10 मिलियन के अप्रॉक्स होती, तो कहीं ना कहीं वो फेक हो सकता था। बट यहाँ पर विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला यूपीएल में, एंड देन नाउ इट्स कमिंग फॉर अ पुल बैक। यहाँ मैं एज अ पुल बैक ही ट्रेड करूँगा। अब देखिए आपको बनाना कैसे है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ में मार्केट में यहाँ पर श्योर शॉट नहीं होता। आई माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जोन भी ब्रेक हो जाए, ठीक, लेकिन जो टेक्निकल्स हैं टेक्निकल वर्क करते हैं, और टेक्निकल अकॉर्डिंग टू टेक्निकल यहाँ पर इस पुल बैक के साथ एक सपोर्ट जोन क्रिएट होगा, और इस सपोर्ट जोन पर ही कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग लेवल एक्टिव होगी, एंड बाइंग लेवल के बाद हमको कुछ ऐसे कैंडल्स जो हैं हो सकता है देखने को मिले, और ये एज अ स्विंग प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी सेफ कैसे प्ले करना है। बहुत लोग कहेंगे इफ़ इन केस यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए तब क्या कहेंगे आप। तो यहाँ पर आपको पोजीशंस जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना है कि पोजीशंस जो है आपको कम रखनी है, ठीक, और वंस इट गो इन आवर फेवर, जैसे ही ये हमारे फेवर में जाता है तो वहाँ पर हमको क्या करना है, पिरामिडिंग करना शुरू कर देना है अपने पोजीशंस में। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने लूजिंग ट्रेड में भी पिरामिडिंग, लूजिंग ट्रेड में ही एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। ये कहीं का बुद्धिमानी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने हमेशा से अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को पिरामिड करिए, एंड अपने लूजिंग ट्रेड्स को कट करिए। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई बात स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब लॉन्ग ट्रेडर्स क्या करें, देखिए उनका जो लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमको लॉन्ग टर्म में बताइए कि कौन सा स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में रहेगा। यानी अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि कल को कौन स्टॉक रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, नेक्स्ट 50 ईयर्स में कौन सा स्टॉक रहेगा, कितने स्टॉक्स आएंगे कितने स्टॉक्स जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ का बिलीव दे सकता हूँ कि आप भारत में इन्वेस्ट करिए। जी हाँ, स्कैम 1992 में आपने सुना होगा, तो भारत में इन्वेस्ट करिए। भारत में इन्वेस्ट का इन सेंस कि निफ्टी के जो ETF फंड्स हैं यानी निफ्टी 20, बैंक 20, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें अगर आप जो पिरामिडिंग हो या एवरेजिंग हो, जो भी हो, इसमें आप कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। क्योंकि निफ्टी है तो भारत है, भारत है तो निफ्टी है। बट मैं किसी स्टॉक्स में ब्लाइंडली बोल दूं कहीं से लेवल से आप उठा लीजिए माल और बैठ जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। और फिलहाल इस ट्रेड में क्या करना है, यूपीएल में जिसको चाहिए अपॉर्चुनिटी कि हम कहाँ लें लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली एक पहले करेक्शन का वेट करिए, क्योंकि हायर हाई पे है मार्केट। और एक जब तक अच्छा हेल्दी करेक्शन नहीं देखने को मिल जाता, आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो लॉन्ग फ्रॉम दीज लेवल्स इन एनी स्टॉक एनी वेयर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वो पता चलेगा कि गलत ही जगह हम एंट्री लिए। जैसे ही एंट्री लिए मार्केट पता चला करेक्शन देना शुरू कर दिया, और आप सोचेंगे कि अरे यार हम तो इतने हाई पे ले लिए एंड ऑल, ठीक। तो लेट द मार्केट कूल ऑफ, ये तो जाहिर सी बात है एक ट्रेंड है, ट्रेंड का हमारे साथ चलना ही है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि लेट द मार्केट कूल ऑफ, और बाय ऑन डिप सिचुएशन अगर क्रिएट हुई जैसे अभी प्रीवियस वीक, उस तरीके से अगर क्रिएट होती है तो डेफिनेटली आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।